Hello students, today we are meeting again to solve the questions based on aggregate demand, aggregate supply from Sandeep Garg. In this question, the consumption function of an economy is given as C is equal to 40 plus 0.7y. Calculate the saving at the income level of 2200 crores. Alright, what we have to calculate? We have to calculate saving at income level of this. So for this saving, first of all, we have to find out saving function on the basis of this. Saving function, this is what given to us. C is equal to 40 plus 0.7y. This is given to us, and now we have to calculate saving function. Saving function देखो रिकॉल करो, दिस इज S इज इक्वल टू -40 प्लस ये 7y है, 7y से ये कितना बन जाएगा हमारा, ये MPC है, क्योंकि हमारा ये MPC है तो MPS क्या हो जाएगा हमारा 0.3y. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेविंग फंक्शन हो गया. अब ये बोल रहा है कि इनकम लेवल ऑफ 2200 पर हमें सेविंग कैलकुलेट करनी है. तो इस इक्वेशन में हम इनकम की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन S इज इक्वल टू -40 प्लस 0.3 इंटू 2200. All right, 2200. Now this will become S is equal to -40 plus 6600. ठीक है, अब 6600 है, एक डेसिमल ये लगा हुआ है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 660 हो गया. ऑल राइट, अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, S की वैल्यू 620 crores. रुपीज 620 crores. ठीक है बेटा, सो दिस इज द फाइनल आंसर. Alright, now coming to the next question. Next question is, the saving curve makes an intercept of 40 crores on the negative y-axis. देखो बेटा, फिर से याद करो, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ था कि इंटरसेप्ट और नेगेटिव वाई एक्सिस, एक ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया था ना. तो ये क्या है हमारा, सी बार है. ठीक है, क्या है बेटा, ये हमारा सी बार है. तो इसकी वैल्यू हमें क्या लिखनी है, सी बार कितना आ रहा है हमारा, 40 आ रहा है. ठीक है, इफ़ कंज्यूमर स्पेंड्स 60% ऑफ एडिशनल इनकम की बात कर रहा है, और कंजम्पशन भी कैसा होगा, वो एडिशनल होगा. यानी कि ये किसकी बात करता है, डेल्टा वाई और डेल्टा सी की बात करता है. जब डेल्टा वाई और डेल्टा सी की बात करता है तो इट मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है, MPC के बारे में बात कर रहा है. MPC क्या है हमारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो हमारा MPC यहाँ पर कितना हो गया, 60% है. 60% मतलब 0.6 हो गया. ठीक है, देन डिटरमाइन सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. बहुत ही इजी है ये तो अब कैलकुलेट करना. हमें देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. इन्होंने सी बार हमें दिया हुआ है, इन्होंने MPC हमको दी हुई है, तो हम इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेते हैं. कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये होता है ना. सी बार की वैल्यू इन्होंने हमको दी है 40 प्लस MPC की वैल्यू दी है 0.6 और y, ये क्या हो गया हमारा, सेकंड चीज़ हो गई हमारी. ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, सेविंग फंक्शन. दिस इज़ -40 प्लस 0.4y. ठीक है, दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली. अब थर्ड चीज़ में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. Break even level of income, you all know what is break even. Break even point or break even level of income means y is equal to c.
ठीक है, क्या होता है, y इज़ इक्वल टू सी। तो कैन वी राइट y इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6y, कैन वी राइट दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 0.6y इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारे पास, 0.4y इज़ इक्वल टू 40 और y इज़ इक्वल टू अपॉन 0.4। तो ये क्या हो जाएगा, एक डेसिमल हटा देंगे, इसको यहाँ पर 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ब्रेक इवन लेवल पर इनकम हमारी कितनी है, 100 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, एक ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी और एक ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बेटा, नाउ coming to the next thing, that is if national income is 90 crores and consumption expenditure is 81 crore। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस फिर तुमको करने में इतना मज़ा आएगा ना कि तुमको कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता। देखो, it is given here if national income is 90 crore and consumption expenditure is 81 crore, find out average propensity to save। हमें क्या दिया है इन्होंने, y दिया है, y कितना है, ₹90 करोड़। ठीक है, कंजम्पशन दिया है, कितना है, ₹81 करोड़। ऑलराइट, क्या कैलकुलेट करना है, APS कैलकुलेट करना है। APS क्या होता है हमारा, APS इज़ इक्वल टू S अपॉन वाई। S अपॉन वाई है तो इसका मतलब इसके बेसिस पर हमको S कैलकुलेट करना है। S कितना आ जाएगा, Y में से C माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 अपॉन 90। ठीक है, 9 अपॉन 90 और ये कितना आ गया, APS की वैल्यू हमारी 0.10। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है ये, व्हेन इनकम राइजेज टू 100 करोड़ एंड एक्सपेंडिचर राइजेज टू 88 करोड़, व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो, Y1 क्या है हमारा, 100 करोड़ है ना, ₹100 करोड़ है, और C1 क्या है हमारा, नया कंजम्पशन क्या है हमारा, ₹80 करोड़ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, MPC फाइंड आउट करना है और MPS फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम MPC, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब MPC तो हमें पता ही है क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C क्या होगा, C1 माइनस C अपॉन Y1 माइनस Y। ओके, सो ये कितना हो गया, 100 माइनस 9, नो कंजम्पशन नहीं है ये, हमें लेना है ये, यस बेटा, ये कितना है, C1 माइनस C, Y1 माइनस Y। तो C1 कितना है हमारा, 80 माइनस 81, बेटा ये 88 करोड़ है, 88 माइनस 81 अपॉन 100 माइनस 90। तो ये कितना आ गया हमारा, 81 में से ये 80 गया तो हमारा कितना आ गया, 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10 और 0.7 इज़ द वैल्यू ऑफ MPC। ठीक है, वैल्यू ऑफ MPC आ गया 0.7, वैल्यू ऑफ MPC 0.7 है, तो MPS हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.3 होगी। कैसे कैलकुलेट कर लिया हमने, क्योंकि हमें पता है MPC प्लस MPS इज़ इक्वल टू 1, है ना। ये 0.7 है ना, 0.7 को अगर हमने यहाँ पर लिखा 0.7 प्लस MPS इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आंसर, यस बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज
द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज s is equal to -120 plus 0.5y. Draw a diagram showing saving corresponding to income levels of 0, 200, 400, 600 and 800. देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है हमको। कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें y दिया है इन्होंने, y कितना दिया है 0, 200, 400, 600 एंड 800। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में इन इनकम को हम रखते जाएंगे और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा -120 प्लस 0.5y, ठीक है। s is equal to this, so this is equal to -120 plus 0.5 into 0, है ना। y की वैल्यू हमने पहले वाली ले ली 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास -120 हो गया, क्योंकि ये तो पूरा हमारा 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा -120। ऐसे ही हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस हमें क्या करना है, इसके बेसिस पर एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये देखो OX एक्सिस पर हमने क्या लिया है, इनकम लिया है, और यहाँ पर हम सेविंग ले रहे हैं। सेविंग में बेटा हमें क्योंकि माइनस वैल्यूज़ भी दिखाने हैं, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस में भी लेकर जाना है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर 280 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 40 से हम ले सकते हैं। 40, 0 फर्स्ट इज 0, देन 80, $200, 240 एंड 280, ठीक है। ये हमारे इनकम लेना है हमें। 0 तो हमने ले लिया, दिस इज़ 200, 400, दिस इज़ 600 एंड दिस इज़ 800, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है 40, ठीक है, 40, 80, -40, -80 एंड -120, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, 0 लेवल के इनकम पर कितना है 120 सेविंग है, तो ये यहाँ पर आ गया। 200 है जब इनकम, तो ये कितना है -20 है ना, -20 है तो कहीं पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, 400 है, 400 ये है 400, तो 400 पे कितना है 80 है, ठीक है। 400 पे कितना है 80 है। फिर इसके बाद 600 है, 600 पर कितना है 180 है, 180। फिर कितना है 800 पर 280 है। जब आप सारे पॉइंट्स को जॉइन करोगे तो दिस वुड बी द शेप यू विल गेट, ठीक है बेटा, यस। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज very simple question. In this question, if consumption function is given as C is equal to 30 plus 0.4y, then determine saving at 0 level of income, saving at 0 level of income, MPC, MPS and break even level of income and saving function, ठीक है बेटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बोल रहा है सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम। सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम पर तो क्या होगा, जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो माइनस होगा ना, क्योंकि हमने 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो अपनी सेविंग्स को निकाला है वो क्या हो गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या है -30,
ठीक है। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा सी बार है, सी बार की वैल्यू क्या होगी, सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। सेकेंड चीज़ क्या हमें कैलकुलेट करनी है, MPC। MPC क्या है इसमें, 0.4, ठीक है। थर्ड चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, MPS। अगर ये 0.4 है तो ये क्या होगी, 0.6 होगी, ठीक है। ये क्या होगी, 0.6 होगी। ऑल राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम सेविंग फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन क्या है हमारा, -30 प्लस 0.6y, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या पता करना है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर बार बार हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ब्रेक इवन लेवल, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ब्रेक इवन है, तो कैन आई से y इज इक्वल टू 30 प्लस 0.4y, ठीक है। पहले के जैसे हमने इसको क्या किया, y माइनस 0.4y इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, 0.6y इक्वल टू 30 हो गया, और y इज इक्वल टू क्या हुआ, 30/0.6 हो गया। पॉइंट को हम हटाएंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। तो जीरो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर हमारी इनकम कितनी है, 50 करोड़ है, ठीक है बेटा। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। हैप्पी लर्निंग।